यह धर्म कभी कभी अधिकांश लोगों को समझ में नहीं आता, अर्थ ही इसका क्लियर नहीं होता। आ माने नहीं और किंचन माने कुछ भी। मेरे पास कुछ भी नहीं, कौन कौन कहने को राजी? सब कहते हैं हमारे पास ये है, वो है, सब चीजें हैं, क्या नहीं? अच्छा चलो मान लिया कि आपके पास सब कुछ है। अब सपोज करो, देखो एक ना एक दिन तो होना, हम किसी की बुरी भावना नहीं कर रहे, लेकिन पूछ रहे। सपोज करो अब हमें ये देह छोड़ के जाना है, साथ ले जाने को क्या क्या है? संस्कार, आपकी अच्छाई और आपकी बुराई, इसके अलावा साथ ले जाने को क्या क्या? राखी भाभी बताओ। पाप पुण्य के लिए वही साथ जाएंगे, और क्या जाएगा? तो अब एक बात बताओ, क्या पाप की गठरिया कौन कौन ले जाना चाहता? कोई भी नहीं। कोई नहीं, बस अकिंचन का यही है। मेरे पास पाप कुछ भी नहीं, बुराई कुछ भी नहीं, तो अकिंचन के धनी। कुछ नहीं है का मतलब अच्छाई भी नहीं हो, ऐसा नहीं। अच्छाई हो, बुराई कुछ भी नहीं हो, अच्छाई भरपूर हो और बुराई इतनी सी भी नहीं हो, तो अकिंचन के धनी हो। और कहीं उल्टा हो रहा हो, 10 दिन तो धर्म के और 355 दिन कर्म। यदि ऐसा हो रहा हो तो फिर तय करना कि आप अकिंचन के धनी हो या काय के धनी। समझ में आई बात की नहीं है? आयोजन बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है कि हम हर रोज इतने आयोजन से करें। ध्यान रखना, हमारे यहाँ 5 महापूजाएं मानेंगी। कौन कौन सी? सिद्ध चक्र महापूजा, इंद्रध्वज महापूजा, कल्पद्रुम महापूजा और सर्वतोभद्र समोसरण, हाँ वो पूजा। और सबसे बड़ी पूजा कौन सी मानेंगी? नित्य पूजा, नित्य नियम पूजा, जो प्रतिदिन भगवान के अभिषेक सहित प्रक्षाल सहित पूजन करता है, उससे बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं है। संकल्प के मामले आप बड़े भारी पूजनों का आयोजन कराते हो, विधानों का आयोजन कराते हो, उसमें पुण्य कम है। कैसे? जैसे किसी ने आपको दावत में बुलाया, भरपूर माल खिलाए, फिर भी इज्जत किसकी करते हो? कि रोज रोटी जो देती है उसकी करते हो। क्योंकि रोज की तो उसी से मिल रही ना। तो जीवन का साथी कौन? जो प्रतिदिन कर सको, वही धर्म जीवन का साथी है, वही साथ जाने वाला है, बाकी साथ नहीं जाने। इसलिए पाप की मात्रा घटाइए। कहां तक घटाइए? कि एक दिन कह सको अकिंचन, मेरे पास कुछ भी नहीं। अत्यंत सरल स्वरूप बता रहा हूं। बाकी माल जितना चाहे हो, तत्व का, ज्ञान का, चरित्र का, जितना भी माल हो चलेगा, लेकिन दुबई एयरपोर्ट पे पहुंचे, अब जो जो चीजें इंडियन एयरपोर्ट से छूट जाती हैं, मना नहीं है, वहां बहुत सी चीज मना है, बड़ी सख्ती से मना है। और वहां की सख्ती ऐसी होती है कि वो स्टिफर डॉग्स वगैरह सीधे आप पर चढ़ जाते हैं। उनको जरा सी गंध आ गई किसी चीज की, गलत चीज की, सीधे चढ़ जाएंगे, गिरा देंगे आपको। अब आपके पास किसी ने पूछा, कस्टम वाले ने, हैव यू एनीथिंग, कुछ है? क्या कहोगे रूप रीना में? सबसे बढ़िया व्यक्ति कौन है कि हमें डिक्लेयर करने लायक कुछ भी नहीं है। तो जब इस गति से अगली गति में जाना हो, तो आपके लिए डिक्लेयर करना पड़ेगा कि कितनी पाप की गठरिया लेके जा रहे हो, कौन कौन सी चीजें थी जो तुम्हें नहीं ले जाना चाहिए थी। यदि आपके पास डिक्लेयर करने लायक बहुत कुछ है,
तो उत्तम आकिंचन आपके जीवन में कभी नहीं आए। और जिस दिन देखना आपके पास डिक्लेयर करने लायक कुछ भी नहीं होगा, वहां पर ग्रीन चैनल से जाते हैं, ठाट से जाते हैं। देख लो साहब, खूब चेक कर लो, खूब एक्सरे कर लो, है ही नहीं कुछ। मैं एक बार दुबई से आ रहा, तो संयोग की बात कि 3-4 महीने में चौथी बार गया, तो उन लोगों को लगा कि भाई ये आदमी बार बार जा रहा, कहीं कोई चक्कर तो नहीं कर रहा। तो यहाँ पर कस्टम वालों ने स्पेशली जहां पर जो ये एंटर किए, आइए साहब आप घर आइए, उनके पास सब जानकारी होती कंप्यूटर से। आगे सब मैं मुस्कुरा रहा, तो वो सब चेक करने के बाद एक्सरे किया, एक एक चीज उतार के सब चेक करा ली। उसके बाद वो पूछा, जो मैं कस्टम ऑफिसर था, कहता आप मुस्कुरा क्यों रहे थे? मैंने कहा इसलिए मुस्कुरा रहा था कि मेरे पास कुछ था ही नहीं। दिक्कत है, समझ में? तुम जिसकी तलाश में हो वो मेरे पास नहीं है। पाप कर्म जिसकी तलाश में है, ऐसे पाप भाव मेरे पास नहीं है। तो आकिंचन धर्म के धनी हो, और यदि डिक्लेयर करने लायक जब तक रहेगा तब तक आप आकिंचन के धनी नहीं बनेंगे। हम सब लोग प्रयास करें, पाप की मात्रा घटाते जाएं, धर्म की मात्रा बढ़ाते जाएं। एक दिन ऐसा आए कि जब कोई पूछे कुछ है, तो आप कह सकें कि भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बोलिए उत्तम आकिंचन धर्म की जय हो। एक दो सूचनाएं, कल